कोई कैकेयी को कभी दोष मत देना मां कैकेयी को। अयोध्या में कोई ऐसा प्रेमी नहीं था जैसी मां कैकेयी प्रेमी थी, क्योंकि रघुनाथ जी का वियोग, भरत जी का वियोग, महाराज दशरथ का वियोग, पूरे अयोध्या वासियों की निंदा का पात्र बनकर राम जी की इच्छा की पूर्ति की। ये माता कैकेयी है, दूसरे में इतनी सामर्थ्य नहीं थी। माता कैकेयी जितना राम जी को प्यार करती थी, शायद है उतना कोई अवध में प्यार करता हो। भगवान श्री राम एकांत में माता कैकेयी से कहा, मां मैंने पूरी अवध में देखा है कि आपसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता, और ये सामर्थ्य केवल अधिक प्यार करने वाले में ही होती है। तो आप मेरे लिए निंदा सहेंगे, मेरे लिए आप अपमान सहेंगे, मेरे लिए पुत्र वियोग, मेरे लिए पति वियोग, ये केवल आप ही सह सकती हैं। इतना त्याग आप कर सकती हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप हृदय से बहुत बहादुर हैं। महाराज ने 2 वर दिए थे, आज मैंने वही 2 वरदान राजा से मांगे। और पहले वर से मैंने भरत के लिए राज्य और दूसरे से तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। महाराज की इस अवस्था का मुझे बस एक यही कारण ज्ञात है, इसके अलावा विधाता ही जाने। हे माता, बस इतनी सी बात? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। भरत को राज देने के लिए मुझे किसी की भी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। उस जैसे भाई को तो राज्य में स्वयं दे दूंगा। और रहा वनगमन, तो लगता है मेरे पुण्य जाग गए, जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है, जहां मैं ऐसे ऐसे ऋषियों के दर्शन पा सकूंगा, जिनके तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकते हैं। माँ, मेरा तो हर ओर से कल्याण ही है ना माते? मैं तो आपका सबसे प्रिय पुत्र हूँ ना। हे पुत्र, तुम इस प्रकार की बातें करके क्या मेरी ममता को जगाने आए हो? मेरे वचनों को डिगाना चाहते हो? माँ की ममता कभी सोती ही नहीं है, तो उसे जगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो हर समय अपने संतान की कल्याण की कामना करती है। मुझे क्षमा कर दे पुत्र, मुझे क्षमा कर दे। मैं तुझे वन नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे वन नहीं जाने दूंगी। जाने क्यों मेरी मति मारी गई थी। मैं अपने दोनों वर वापस ले लूंगी। माते, मैं जरूर जानता हूँ 14 वर्ष तो दूर, आप मुझसे कुछ पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती। अतः आपसे यह मेरी विनती है कि अपनी ममता के प्रभाव में अपने वचनों से न डिग जाना। यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? माते, तुम इस गोप भवन में अकेली रहकर अपने वचनों से डिगने लगी है। लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेंगे? तुम्हें फल नायिका कहेंगे। पुत्र, मेरे मन में यही महासंकट चल रहा था। तुमने कैसे जाना ये सब? मैं आपकी ममता से परिचित हूँ माँ। आप भरत से ज्यादा मुझसे प्रेम करती हैं। लेकिन माता, विधि के विधान को बदलने का विचार कभी अपने मन में आने ना देना।
सरस्वती माता ने मंत्रा की जीवा में बैठकर जो विचार तुम्हें दिया है उससे कभी अपना मन न डिगाना। नहीं मेरे राम, नहीं। मैं यह कलंक मैं अपने माथे नहीं ले सकती, नहीं ले सकती राम, नहीं ले सकती। माते, आप ऐसा न करना, आपको मेरी शपथ है। राम, तूने मुझे शपथ दे दी, मैं तो अपना सर्वस्व तुझ पर न्योछावर कर सकती हूँ, अपने प्राण भी मैं तुझ पर न्योछावर कर सकती हूँ बेटा। तो माते, आपको अपने वचनों पर डिगे रहना होगा, इस अपकीर्ति को सहन करना ही होगा, क्योंकि माते इस धरा पर राक्षसों का बल बढ़ता ही जा रहा है। उनका संहार करने के लिए मुझे अवध के सिंहासन को त्याग करना ही होगा। यही तो विधि का विधान है माता। माता, मेरी एक विनती और है आपसे। मेरे लाल, क्या कहना है? हे माता, ये रहस्य हम दोनों के सम्मुख ही रहना चाहिए। पिताश्री और भरत तक या अन्य किसी को भी ये रहस्य पता न चले। ठीक है मेरे लाल, तुम धर्म की रक्षा करो, मैं तुम्हारे लिए लोगों के शब्द भेदी बाणों का आघात भी सह लूंगी। मेरे पुत्र, मेरे राम, हे माता, मैं जाकर माता कौशल्या से आज्ञा प्राप्त करता हूँ। ठीक है राम, तुरंत जाओ और फिर लौट कर यहीं पर आना। मैं तुम्हें भगवा वस्त्र दूंगी, तुम वही भगवा वस्त्र धारण करके वन को जाना। जो आज्ञा माता।